पाकिस्तानी टीम आज यूएई के खिलाफ एशिया कप मैच के लिए पुरुमी। टीम जराए ने बताया कि पाकिस्तानी टीम एंडी पाइक्राफ्ट के बगैर मैच खेलेगी। पीसीबी ने एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा कर रखा है। यूएई के खिलाफ मैच में रिची रिचर्डसन की बतौर रेफरी तकर्री का इम्कान है। पीसीबी का पाइक्राफ्ट को ना हटाने की सूरत में मैचेस न खेलने का मौका बरकरार। पाकिस्तान बामुकाबला यूएई मैच शेड्यूल के मुताबिक आज खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सह मुल्की दौरा। पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंच गए। डिप्टी गवर्नर रियाज ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। आला सतही वक्त भी उनके हमरा है। रियाज में इलाकाई और आलमी उमूर पर वली-ए-अहद से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का मकसद पाक सऊदी ताउन को मजीद मुस्तहकम करना है। वज़ीर-ए-आज़म 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म का खिताब मुतवक्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज शरीफ पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने भला झला हिफाजती बंद का दौरा किया। फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान टीवी डिजिटल का दौरा। अंग्रेजी चैनल का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म का नए चैनल के मुख्तलिफ सेक्शन का भी दौरा। नौजवानों से बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरूनी बयानी की जंग में मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। डिजिटल चैनल के आगाज का बुनियादी मकसद प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देना है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान टीवी डिजिटल की नशरियात के लिए अपना पहला इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवाया। पंजाब हुकूमत ने GHQ हमला केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नया नोटिफिकेशन जारी। अब ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगा। जराये के मुताबिक GHQ हमला केस के मुलजिमान अब ATC रावलपिंडी में पेश होंगे। बानी PTI को जरूरत के मुताबिक वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा। अडियाला जेल में जेल ट्रायल की तजवीज़ वापस। खुली अदालत में समाअत का फैसला। दीगर मुकदमात के मुलजिमान भी अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। 5 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब खुजदार में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 5 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। ISPR का कहना है कि हलाक किए गए खवारिज दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन के दौरान खवारिज से भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इलाके में मजीद खवारिज के इतला की मौजूदगी पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इरादा किया है। बलोचिस्तान के जिला शिरानी में दहशतगर्दों का पुलिस और लेविस के थानों पर हमला। एक पुलिस और एक लेविस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल जोब में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर शिरानी ने बताया कि दहशतगर्दों के हमले में थानों के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा। जिला शिरानी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आखिरी हदूद में वाक़ है और इस इलाके में माजी में भी दहशतगर्दों की जानिब से कई बार पुलिस थानों को निशाना बनाया जा चुका है। बनू में मीरियान थाने और मजंग चौकी पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। RPO बनू सज्जाद खान के मुताबिक मीरियान थाने पर हमला किया, जिसे 20 मिनट में नाकाम बना दिया गया। मजंग चौक पर भी दर्जनों दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से हमला किया, जहां फायरिंग का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। करक के इलाके गरगरी थाने पर हमले की कोशिश नाकाम, दहशतगर्दों को दूर ही रोक दिया गया। हमलों में 3 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी, दहशतगर्द लाशें और जख्मी साथ ले गए। DGO ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त की। खुसूसी नशिस्त में खान मोहम्मद खान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स के तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। तलबा का कहना था कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर तलबा और अहले कश्मीर की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं और जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। असातिज़ा ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आया है।
रॉकी टीटीपी और अफगानिस्तान में मौजूदगी पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत को सख्त पैगाम। अफगान सफीर की तलबी, तालिबान हुकूमत से टीटीपी से लाताल्लुकी का मुतालिबा कर दिया। दफ्तर खारजा का अफगान उबूदी सफीर सरदार अहमद शकीब को दो टोक पैगाम। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल न होने दे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक टीटीपी को अफगानिस्तान में भारतीय एजेंसी रॉ की माली सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने सफीर को फितना अल खवारिज की हालिया सरगर्मियों में इजाफे के पेश नजर तलब किया। ये दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनाह लिए हुए हैं। पंजाब हुकूमत का ई टैक्सी स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज। 1100 गाड़ियां फराहम की जाएंगी। ई टैक्सी मनसूबे के तहत दरखास्तें 5 अक्टूबर 2025 तक वेबसाइट पर जमा कराई जा सकती हैं। ईंधन की बचत, फ़ज़ाई आलूगी में कमी, शहरियों को माहौल दोस्त सफ़र की सहूलत होगी। पंजाब हुकूमत 5.85 लाख रुपए डाउन पेमेंट खुद अदा करेगी। सूद की अदायगी हुकूमत के ज़िम्मे, बाकी रकम बैंक फाइनेंस करेंगे। ई टैक्सी स्कीम से रोजगार के नए मौक़े, ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी आएगी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने की। अदालत ने वकला की हड़ताल के बाइस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी करते हुए अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। केस की आइंदा समाअत 23 सितंबर को होगी। दरियाए सतलुज में सैलाब की शिद्दत कम। बहावलपुर की तहसीलों में पानी की सतह में कमी। ओट शरीफ, खैरपुर, टामीवाली, सदर बहावलपुर की दर्जनों बस्तियां ताहाल ज़ेर-ए-आब। कादिराबाद में स्कूल की इमारत में 5 फीट पानी। सैकड़ों अफराद रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल। फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए खुराक की फराहमी जारी है। DGPDMA के मुताबिक 24 से 48 घंटों में सतलुज में बहाव मामूल पर आने की तवक्को है। मानसून बारिशों के 11वें स्पेल के आगाज पर एबटाबाद में तूफानी बारिश। तौहीदाबाद, छांगा गली, अयूबिया समेत मुतादिद सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग। हैवी मशीनरी की मदद से सड़कों की बहाली का काम जारी। चित्राल में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुतादिद शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। इंतजामिया मलबा हटाने में मसरूफ रही। कराची में भी बादलों की एंट्री हो गई। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, ड्रिग रोड पर बूंदाबांदी हुई। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जहलम में बादल बरसेंगे। बारिशों से बड़े शहरों के नदी नालों में तूग़यानी का खदशा बढ़ने लगा। पीपल्स पार्टी का कराची की भैंस कॉलोनी के मकीनों को बड़ा तोहफा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 1.6 अरब का 4 लेन का फ्लाई ओवर KMC की जानिब से बनाया जाएगा। अल्लाह इस मंसूबे को साजिशों से बचाए रखे। मलिर के बासियों को जल्द तामीरात मुकम्मल करके देंगे। अच्छे काम पर सराहते नहीं, ज़रा सा नुक्स नज़र आ जाए तो प्रोपेगेंडा करते हैं। कुछ लोग कराची की तरक्की के मुखालिफ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत पे FC हेडक्वार्टर का दौरा। केस में शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। मोहसिन नकवी और IG FC साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज का शोहदा को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कौम शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। शोहदा की कुर्बानियाँ जायगा नहीं जाएंगी। खानदानों को सलाम पेश करते हैं। चीन में शर्जीलीना मेमन और नासिर हुसैन शाह की यूटोंग से हुकाम से मुलाकात। सुलमायाकारी की दावत दी। सिंध में ट्रांसपोर्ट और मुतबादिल तवानाई के मंसूबों पर बातचीत। ताउन जारी रखने पर इतफाक। यूटोंग हुकाम की सिंध में जदीद मॉडल बसेस मुतारिफ करवाने में दिलचस्पी। शर्जीलीना मेमन ने कहा सिंध हुकूमत शहरियों को मयारी और महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरआज़्म है। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत माहौल दोस्त और तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर मबनी ट्रांसपोर्ट मुतारिफ करवाना चाहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन का इफ्तिताह कर दिया। रिहैबिलिटेशन रूम, IT लैब, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल स्टिचिंग रूम का जायजा लिया और काम सीखने वाले खुसूसी अफराद और ख़वातीन से मुलाकात की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम हो रहा है जो खुसूसी अफराद को मौशी खुद मुख्तारी और पायदार रोजगार फराहम करेगा। पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कायम किया जा रहा है, जबकि न्यू डायरेस अफराद के लिए खुसूसी बहाली खदमात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक टेक्सटाइल और IT यूनिट्स खुसूसी अफराद को रोजगार और तरबियत देंगे।
कराची के पोश इलाके डिफेंस सीवीयू के करीब वाक़ई एक रिहायशी इमारत की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से एक मर्द और एक खातून की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशें सीवीयू अपार्टमेंट के ब्लॉक 28 की पार्किंग में खड़ी सफेद गाड़ी की प्राडो गाड़ी से मिली। वाक़े की इत्तला मिलते ही दरख्शा थाने ने मौके पर पहुंची। फौरी तौर पर क्राइम सीन यूनिट को तलब करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। SHO दरख्शा शाहिद ताज के मुताबिक मर्द की शनाख्त शहबाज मलिक के नाम से हुई है, जबकि खातून की शनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। इब्तदाई तौर पर दोनों की मौत की वजूहात मालूम न हो सकी, ताहम पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। जापान फिलहाल फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करेगा। जापानी वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीन से मुतालिक इजलास में शरीक नहीं होंगे। जापानी अखबार ने दावा किया है कि फ़लस्तीन पर जापान का मौक़िफ़ अमरीका और इसराइल के करीब तर है। जापान फ़लस्तीनी रियासत के फ़ौरी क़याम का हामी नहीं। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा समेत कई ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हामी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में रुकने ममालिक की हिमायत में इजाफ़ा हुआ है। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर जंग की तहलीस पर आ गया। यमन के साहिली शहर अल हदीदा पर इसराइल का दोबारा मुहलिक फ़ज़ाई हमला। मुतासर इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइली फ़ज़ाइया ने अल हदीदा बंदरगाह को निशाना बनाते हुए 12 हमले किए, जो लगभग 10 मिनट तक जारी रहे। ये हमले बंदरगाह के उन 3 अहम डॉक्स पर किए गए जो गुज़िश्ता हमलों के बाद बहाल किए गए थे। सियोनी फ़ौज ने दावा किया कि यह कार्रवाई हौसियों की फ़ौजी सरगर्मियों के रद्द-ए-अमल में की गई है। अल हदीदा की बंदरगाह ईरान से असलहे की तरसील का मरकज़ बन चुकी है। हौसी तर्जुमान ने कहा, इसराइली जहरियत का हर कीमत पर जवाब देते रहेंगे और अपनी सरजमीन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा खजाना ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए ईरान से मुतालिक कई शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। महकमा खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाबंदियों में ईरानी फौज को माली मुआवनत फराहम करने वाले इदारे, हांगकांग और मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद कुछ अनासर शामिल हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ईरानी तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली $10 करोड़ मालियत की क्रिप्टो करेंसी की मुंतकली में ताउन किया, जो ईरान की हुकूमत और फौज के फायदे के लिए इस्तेमाल की गई। अमरीकी पाबंदियों में शामिल अफराद और इदारों से अमरीकी शहरी और कंपनियां तिजारती मामलात नहीं कर सकेंगी। लीबिया के साहिल पर कश्ती में आग लगने से 50 सूडानी पनाह गुज़ीन हलाक। हादसे में हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। 24 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। हादसे की वजह मालूम न हो सकी। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन ने वाक़े की तस्दीक कर दी। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सानिहात की रोकथाम के लिए फ़ौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। बहरा रोम महाजरीन के लिए दुनिया का सबसे ख़तरनाक समंदरी रास्ता करार दे दिया गया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव घटियापन में हद से तजावुज करने लगे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वाज़ेह किया कि वो नहीं चाहते कि एशिया कप जीतने की सूरत में ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथ से वसूल करें। भारतीय टीम मैनेजमेंट की जानिब से सूर्य कुमार यादव का ये पैगाम एशियन क्रिकेट काउंसिल को पहुंचा दिया गया। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। और अफगानिस्तान का गुरूर बांग्लादेश ने खाक में मिला दिया। एशिया कप 2025 के 9वें मार्के में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से शिकस्त दे दी। 155 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान 140 रन पर ढेर। रहमानुल्लाह गिरबाज 35, अजमतुल्लाह उमर सईद 30, गुलबदीन नाइब 16, मोहम्मद नबी 15 रन बना सके। बंगाल टाइगर्स की जानिब से मुस्तफिजुर रहमान ने 3, नासिम अहमद, तस्कीन अहमद और इशाद हुसैन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।